गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एक फूल की चाह पढ़ा रही थी। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। 4 सितंबर 1895 को जन्म हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण इनके बड़े भाई थे। वह इनके पिताजी भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में इन्हें कविता का संस्कार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इनका संकेत इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता, माने कथा के रूप में रचनाएं होती है। सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट किया है। देश की ज्वलंत माने सही जो सच्ची घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आद्रा, पाथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मसर्ग, दुर्वादल और नकुल। एक फूल की चाह इनकी लंबी प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ में उस कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में चाह उठती है कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता जो है बेटी की महत्वाकांक्षा को पूरी करने का बीड़ा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, देवी के मंदिर में जा पहुंचते हैं और देवी की आराधना करते हैं। उसके बाद देवी की भक्तों की नज़र उन पर पड़ती है और सवर्ण भक्तों ने उन विवश लाचार आकांक्षी और अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया, ये इस पाठ में चित्रित है। और वो अपनी बेटी को फूल ला के दे सका कि नहीं दे सका, इसे मैंने पढ़ा दिया था कि वो पहुंच जाता है मंदिर के पास। मंदिर जो है बहुत विस्तृत था, विशाल था। उससे स्वर्ण कलश जो है कमल के पुष्प के समान हंस रहे थे जब सूरज की किरणें पड़ गई थी। दीप धूप माने चारों तरफ दीप से धूप से मंदिर आनंदित था। आंगन चारों तरफ मुख उत्सव जैसी धारा बह रही थी। उसके बाद भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मतलब बोले कि भक्त वृंद बने भक्तों का समूह मृदु मधुर, मृदु बने कोमल मीठे स्वर में गाते थे, गा रहे थे सब भक्ति, सब लोग भक्ति के साथ। मुदमय मतलब प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के सहित भक्ति के साथ गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पापहारिणी माने पापियों का, पापों का हरण करने वाली, पापियों का उद्धार करने वाली माता तेरी, माने माँ के जयकार कर रहे थे। हे माँ, तू पाप को हरने वाली है, तू पापियों पतितों का तारण करने वाली। पतित तारिणी तेरे मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जा। उनके मुंह से भी यही बात, जैसे सबकी बात सुने पतित तारिणी पापहारिणी उनके मुंह से निकला और लगता किसी ने धक्का दे दिया, वैसे धक्का देके वो अपने आप अंदर घुस गए। मेरे दीप फूल लेकर अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर। मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प, मैंने उन धूप दीप दिए थे। सुखिया के पिता धूप दीप फूल लेकर अम्बा को, पुजारी किया कि अम्बा को अर्पित करके प्रसाद जब उनको दे दिया अंजलि भर के, तो प्रसाद लेना भूल गए क्योंकि हाथ में उनके पहले फूल मिल गया तो प्रसाद लेना भूल गए। उनको लगा, वो बेटी के बारे में सोचने लगे और सोचने लगे कि मैं बेटी को ये माँ के चरणों का फूल में जाके दूंगा। तो धूप दीप उनके हाथ से दीप फूल लेकर जब प्रसाद पुजारी ने माँ को अर्पित किया तो फिर उसने वापस दिया अंजलि भर के, तो ले कवि जो है ना सुखिया के पिता उसको लेना भूल गया। और लेना भूल गया क्योंकि उसको इतना खुशी कभी नहीं मिला था, कभी भी माँ के चरणों का फूल नहीं मिला था। सोचने लगा कि माँ का ये पुण्य पुष्प मैं अपनी बेटी को लाकर ले जाकर दे दूँगा। तो वही बोल रहा है पंक्तियों में, कभी कहते हैं कि हे पतितों का, पतितों मने होता है पापियों का उद्धार करने वाली देवी, पापों को समूह को नष्ट करने वाली देवी तेरी जयकार। मैंने सभी भक्त लोग उनकी जयकार कर रहे थे। पतितों का उद्धार करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, शब्दों में मंदिर सभी भक्त मधुर कोमल स्वर से देवी का जय गान कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुख से भी देवी का जय गान निकला, वैसे ही पतित तारिणी पापहार निकला। देवी का जय गान करने से उसमें एक अद्भुत शक्ति
एक अलग एक यूनिक उसके अंदर बल आ गया, जिससे बिना आगे बढ़े ही मैंने बोलते बोलते देवी के सामने पहुंच गया। उसमें ऐसी शक्ति आ गई। उसने देवी पर भी दीप फूल अर्पित कर दिए और उसके बाद उसके पूजा के फूल उठा लिए। दीप धूप अर्पित करके पुजारी ने दोनों हाथों से उसे माँ की पूजा का प्रसाद दिया। पुजारी दोनों हाथ से उसे फूल का प्रसाद माँ का प्रसाद देने लगे, लेकिन वह फूल पाने की खुशी में माँ का प्रसाद लेना भूल गया। जल्द क्योंकि वह बेटी के बारे में सोचने लगा, सोच रहा कि बेटी मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊंगा और तुम्हें फूल दूंगा, इसलिए फूल उसे मिल गया तो खुशी में माँ का प्रसाद लेना ही वह भूल गया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँच मैं पाया, सहसा ये सुन पड़ा कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के। सिंह पौर मतलब वह मंदिर के मुख्य द्वार। मंदिर के मुख्य द्वार से वो आंगन तक भी नहीं पहुँचने पाया। तब तक उसको सुनाई पड़ा, उसके कानों में आवाज़ आई, उसको किसी ने पहचान लिया कि यह अछूत कैसे अंदर आ गया। सब लोग बोलने लगे पकड़ो देखो भाग न जाए, मैंने अछूत को भागने नहीं दो, यह चालाक बना बैठा है। साफ स्वच्छ परिधान किए, मैंने भले मानुसो भले लोग जैसे साफ स्वच्छ परिधान पहनते हैं वैसे साफ स्वच्छ वस्त्र पहना हुआ है। तो बोले सिंह पौर मैंने मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार से सुखिया का पिता आंगन से, सिंह पौर भी आंगन से मैंने आंगन से निकल के वो मुख्य द्वार मंदिर के आंगन से निकला, मेन गेट तक भी नहीं पहुंचने पाया कि लोग उसे पहचान लिए और सब चिल्लाने लगे कि कैसे अछूत भीतर आ गया, पकड़ो सब लोग पकड़ो देखो भाग न जाए, यह चालाक जैसा बना हुआ है और हम लोग जैसा जैसे भले मानुष भले लोग साफ स्वच्छ परिधान पहनते हैं वैसे ये साफ स्वच्छ परिधान पहना हुआ है, इसको आप लोग पकड़ लो, इसको जाने मत दो। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता। सारी में सब बोल रहे हैं कि ये पापी है, इसने मंदिर में घुसा है, मंदिर में घुस के बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, इसने जो है ना कलुषित माने अपवित्र कर दिया है, चिरकालिक कलुषित कर दी मैंने मंदिर की चिरकालिक मैंने बहुत समय से यह मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है, इसकी पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है? तो सुखिया का पिता बोल रहा है कि इतना मेरा अपवित्रता इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि देवी से भी बड़ा हो गया हूँ, देवी के गौरव से भी मैं बड़ा हो गया हूँ कि मैं देवी को अपवित्र कर दूंगा। कौन बात नहीं, मैं देवी माता की महिमा से मैं कौन सा आगे। तो इस प्रकार वो आंगन से मुख्य द्वार तक पहुंचने भी नहीं पाया था। सहसा उसको लगा, अचानक आवाज़ सुनाई दिया कि कैसे सब उसे पहचान लिए, कैसे अछूत भीतर आया। सब बोल रहे थे पकड़ो देखो भाग न जाए, ये चालाक कैसा बना है, साफ स्वच्छ मैंने स्वच्छ परिधान किए भले मैंने अच्छे लोगों जैसा साफ सुथरा वस्त्र पहना। पापी ने मंदिर में घुस गया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, इसने अपवित्र कर दिया मंदिर की इतने दान से चली हुई पवित्रता। तो बोला क्या मेरा कलुष मैंने हमारी अपवित्रता बड़ी है, मैं अपवित्र कर सकता हूँ, देवी के गौरव से भी मैं बड़ा हूँ, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा माता के गौरव से भी मैं किस बात में आगे हूँ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार तक भी मैंने क्या हुआ कि सुखिया का पिताजी मंदिर के आंगन से मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, तब किसी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें सुनाई दिया कि अछूत मंदिर में कैसे आ गया, इसे सब पकड़ लो। सब बोले हैं चालाक बन के बैठा है, भाग न जाए मंदिर में आने, क्योंकि क्या हो सबकी मान्यता है कि अछूत लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, मंदिर में आने के लिए उन्होंने अच्छा कपड़ा पहना है। इस पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा मैंने मंदिर में प्रवेश किया, इसका बहुत बड़ा पाप है, इसके यहाँ आने से मैंने यहाँ आ गया है तो मंदिर की बहुत दिन से चली आई पवित्रता नष्ट हो गई है और मंदिर भी अपवित्र हो गया है। उसने उन भक्तों से कहा, उन भक्तों से ये किया निवेदन किया कि मेरा आप क्या कह रहे हैं, मेरा यहाँ आने से देवी का कैसे अवित्र हो जाएंगी, क्या मेरे पाप देवी की कर मैंने मेरा पाप देवी का गौरव से भी बड़ा है कि मैं देवी को अपवित्र कर दूंगा। क्या मैं किसी बात से देवी से मैंने कोई भी बात ऐसा है मैं देवी से कब बड़ा हो गया। आप लोग ऐसे मैंने आप लोग माँ के भक्त हो, आप लोग इतना तुच्छ विचार कैसे रखते हो, कैसे रखते हो, देवी माँ को भक्त मान रहे हो और मूर्ति के सामने गौरव को आप छोटा कर रहे हो, मैंने कैसे
माँ की महिमा से भी आप हमको बड़ा बता रहे हो और बोल रहे हो कि माँ को मैं अपवित्र करूँगा, माँ को मैं कैसे अपवित्र करूँगा, मैं माँ से बड़ा कैसे हो गया, माँ की गरिमा के आगे तो कुछ भी नहीं है, किस बात में, माता की महिमा से, माता से नहीं। इस प्रकार वो बोला और लेकिन कोई नहीं माना। आगे की कविता मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा। और जितना मैंने पढ़ाया 4 स्टैंजा आज पढ़ा दिया, 4 स्टैंजा का व्याख्या मैंने दे दिया। आप लोग 4 स्टैंजा का व्याख्या कॉपी में लिखेंगे अच्छे से, ताकि लिख के आप लोग याद करेंगे, व्याख्या लिखने को आता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और